नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही काफी गहमा गहमी का माहौल है। विधानसभा के चुनाव को लेकर बिहार में नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण के लिए भी दूसरे चरण के लिए भी जारी है, लेकिन अब तक बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा होना बाकी है। अब तक एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा तो हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने इस बीच 71 कैंडिडेट के नाम जारी किए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने भी सिंबल देना शुरू कर दिया है। बड़े नेताओं में अगर कहें, चर्चित नेताओं में अगर कहें, तो बाहुबली अनंत सिंह और छोटे सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। आज दिन भर बिहार की राजनीति में क्या हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। और अब बात बिहार की राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी करेंगे। कल देर रात जैसे ही यह खबर आई कि महागठबंधन के खेमे में ऑल इज वेल नहीं है, बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। एक और खबर आई कि बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा तो कहने को हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को खुश करने के लिए नीतीश कुमार को फिर से डैमेज कर रही है। और यह खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानों तक पहुंची। सीएम नीतीश ने फिर अब इसको लेकर जो है वो ऐसा आंख गुड़ेरा की बात दिल्ली तक पहुंची। अब देखिए, बिहार मतलब नीतीश कुमार, बिहार मतलब नीतीश कुमार की ही चलती होगी, बिहार में नीतीश कुमार का ही सुनना होगा। नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की रहे तब भी सत्ता में नंबर 1 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब तो हालात ऐसे हैं कि एनडीए की जो सरकार है दिल्ली में, क्योंकि पूर्ण बहुमत मोदी सरकार को भी नहीं मिला, लिहाजा नीतीश कुमार जैसे नेताओं के समर्थन, उनके दल के समर्थन के बदौलत ही नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री के कुर्सी पर है। तो नीतीश कुमार को हमेशा जो है वो मना करके रखना पड़ता है, उनका संतुलन जो है वो बरकरार रखना पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। और ऐसे में नीतीश कुमार ने अचानक, आप ये कहें तो बीजेपी और एनडीए में तमाम घटक दल जो हैं उनके नेताओं की धड़कनें रात में बढ़ा दी कि अब खबर आ गई कि नीतीश कुमार जो है वो अब पलटी मारेंगे फिर से। खैर, बिहार में पलटीमार पॉलिटिक्स में जो है वो नीतीश कुमार इसके पितामह माने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का प्रेशर इतना काम आया कि कई ऐसे कैंडिडेट जिनके नाम जो है वो क्लियर हो चुके थे, अचानक बदलना पड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कई कैंडिडेट बदले, लेकिन महागठबंधन के खेमे में क्या हुआ अब ये बताते हैं। महागठबंधन के खेमे में भी काफी देर रात तक हलचल रही। खबर ये आई कि लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन में शामिल घटक दल राष्ट्रीय जनता दल के कई उम्मीदवारों को सिंबल दिया है। लालू प्रसाद यादव पार्टी के आला कमान है, आपको मालूम है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया हैं, बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं। लिहाजा महागठबंधन के अंदर चाहे भले जो चले, लालू प्रसाद यादव ने तो वो राजनीति की है जब अपनी पार्टी को जीरो से लेकर हीरो तक, आप कहें तो शुरुआत जब लालू यादव ने की थी तब से कई चुनौतियों का सामना किया। तो इस चुनाव में महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे जो है वो बड़ी चुनौती लालू यादव के हिसाब से नहीं, लालू प्रसाद यादव ने अपने कैंडिडेट को सिंबल देना शुरू कर दिया। पिछली दफे 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा की कुल 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। तब विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन में नहीं थी, महागठबंधन से इतर वो एनडीए के साथ लड़ रही थी और लेफ्ट महागठबंधन के हिस्से में थी। तो उस वक्त जो सीटों का बंटवारा रहा, अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की एक रणनीति यह है कि बिहार में तमाम विपक्षी ताकतों को एकजुट किया जाए। और ऐसे में आज की तारीख में महागठबंधन में घटक दल के रूप में न सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी है, बल्कि आरएलजेपी के अलावे जेएमएम और आईपी गुप्ता की पार्टी की भी एंट्री तय मानी जा रही है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर लगातार बैठकें भी की और बैठकों में इन तमाम चीजों पर चर्चाएं भी हुई। तो महागठबंधन को लेकर जो खबर आई कि लालू यादव ने सिंबल बांटा, तेजस्वी यादव पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही अपने पिता के फैसले को पलट देते हैं। हालांकि ये खबर सिर्फ चर्चा मात्र रह गया। राष्ट्रीय जनता दल के जो कैंडिडेट थे उन्हें पूर्ण रूप से ये कह दिया गया, फोन की घंटी बजने लगी
कि अब भाई आप जाइए, अब आप क्षेत्र में जाइए, आपका सिंबल फाइनल हो गया। तो महागठबंधन में आरजेडी और लेफ्ट में शामिल घटक दल में अगर देखें तो लेफ्ट में भी 18 कैंडिडेट के नाम जो है वो सीपीआईएमएल ने जारी कर दिए हैं। पिछली दफे 19 सीटों पर लड़ी सीपीआईएमएल ने बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सीपीआईएमएल के खाते में और कितनी सीटें आएगी ये तो सीटों के बंटवारे में ही क्लियर होगा, लेकिन 18 ऐसे विधानसभा सीट जहां पर सीपीआईएमएल की भूमिका बड़ी है, वहां पर सीपीआईएमएल ने अपने कैंडिडेट के नाम जारी कर दिए हैं। एनडीए में भी आप देखें तो 6 सीट जो है वो जीतन राम मांझी को मिले। जीतन राम मांझी ने भी उन 6 सीटों पर जो है वो अपने कैंडिडेट उतार दिए। और सबसे दिलचस्प ये है कि इस कैंडिडेट के लिस्ट में जीतन राम मांझी पर जो परिवारवाद के आरोप लगते हैं वो इस बार और काफी बढ़े हैं। परिवारवादी नेता तो जीतन राम मांझी हैं, उनकी पार्टी के बारे में, उनकी पार्टी की वजूद ही यही है कि बेटा पुतोह से लेकर समधी समधन तक को सेट करने में जीतन राम मांझी आगे रहते हैं। और इस बार के इस जो फॉर्मूला है जीतन राम मांझी का कैंडिडेट का, उसमें भी ये चीजें साफ तौर पर नजर आई है। बहरहाल अब तेजस्वी यादव नामांकन करने जा रहे हैं। देखिए, नामांकन की तारीख भी तय है। 15 अक्टूबर को तेजस्वी यादव बिहार के राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और इस नामांकन के साथ ही तेजस्वी यादव विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से उम्मीदवार के तौर पर भी कूद जाएंगे। लेकिन इधर दिल्ली में कांग्रेस की जो बैठक हुई है, दिल्ली में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बिहार चुनाव को लेकर चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई और इस बैठक में यह कहा गया है कि अब चुनाव लड़नी है तो तैयारी मजबूत होनी चाहिए। पहली बड़ी बात की बीजेपी के खिलाफ आरजेडी भी है और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस भी है। ये दो ऐसे दल हैं जो बीजेपी के साथ कभी नहीं गए और ऐसे में कांग्रेस की प्लान ये रही कि महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ना है। और बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी साल में राहुल गांधी की रैलियां हुई। प्लान बी ये रहा कि बिहार में 243 सीटों पर भी हम अपनी ताकत रखेंगे। तो राहुल गांधी ने इस बैठक में कहीं ना कहीं अपने नेताओं को यह कहा है कि महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा होगा उस बंटवारे में अपनी स्थिति देख ले और अगर नहीं है तो प्लान बी पर काम करें। लेकिन अभी जो हमारे पास खबर है, महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। हालांकि मनोज झा के ट्वीट पर जो है वो खूब बातें हुई थी, सोशल मीडिया पर खूब शायरियां लिखी गई कांग्रेस के ओर से भी। लेकिन अब महागठबंधन फिर से बिहार में मजबूती के साथ, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी और जेएमएम के अलावे आरएलजेपी है, वो लड़ने जा रही है। सीटों का बंटवारा 15 तारीख की देर शाम होना क्लियर माना जा रहा है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।